नमस्कार साथियों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं। सभी साथियों का स्वागत है हमारे इक्रा आईएएस के राइज अप यूट्यूब चैनल पर। आज मित्रों मैं बात करने वाला हूं मॉक टेस्ट नंबर 3। जैसा कि आपने देखा होगा, मेरे 2 मॉक टेस्ट हम लोगों ने पहले से कर लिए हैं। आज हम लोग साथियों बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3 पर, और इसमें जो कुछ टॉपिक्स रीजनिंग के बच्चे हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। सारा का सारा बेसिक जानकारी के साथ साथ साथियों बढ़ते हैं। जैसा आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत एक बड़ी वैकेंसी आ चुकी है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की। तो इस वैकेंसी को नज़र में रखते हुए सभी साथी बिल्कुल बेहतर तरीके से मेहनत करने का प्रयास करेंगे, और दिन रात एक करने का समय आ गया है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी, और अपनी जो है ना वर्दी को लेना चाहेंगे, और जिन साथियों का सपना है वर्दी लेने का, उन सपनों को साकार करने के लिए हमारे इस जो संस्थान ने बहुत ही एक अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहल स्टार्ट की है यूट्यूब चैनल पर। और कहीं ना कहीं हम सभी टीम के साथ बेहतर तरीके से करने का, हमारी पूरी टीम की मेहनत करने के लिए यहाँ पे तैयार है। बस साथियों आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। अगर आप हमारे नए विद्यार्थी हैं तो एक बार आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की बात करें मित्रों तो मॉक टेस्ट नंबर 3, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट 3 पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड पर, फर्स्ट क्वेश्चन है, और पहला जो प्रश्न है मित्रों वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है। अब बात करते हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट का, तो हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले अगर ये कहीं भी क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ जाए और उसमें 6 लोगों को अरेंज करने की बात कर दे, 8 लोगों को अरेंज करने की बात कर दे, 10 लोगों को अरेंज करने की बात कर दे, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 6 सदस्यों को अरेंज करने की बात करेगा। 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं, GHI, JK और L गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। मित्रों जब भी यहाँ पे 6 सदस्य अगर हैं, अगर हमें क्वेश्चन में 6 सदस्य दिए जाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 के लिए हमें फिगर बनाना है। अब मित्रों 6 के लिए यहाँ पे जो फिगर बनेगी वो क्या अप्रोच रहने वाली है, सारी की सारी कंडीशन समझना है। अब बात करते हैं 6। अब 6 के लिए मित्रों पहले फिगर बनाना है, फिगर के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर बात करें कहीं पे भी 6 सदस्यों को अरेंज करने की बात आए तो 6 सदस्यों के लिए इस टाइप की फिगर बनाना है। अब मित्रों जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो या तो फेस उन जिसको हम अरेंज कर रहे हैं उनका फेस इनसाइड होगा, इनसाइड फेस पे क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा मित्रों बनेगा क्वेश्चन जो है वो आउटसाइड पर बनेगा। इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड और आउटसाइड। मित्रों एक बार अगर क्वेश्चन में इनसाइड फेस दिया गया यानी केंद्र के बाहर की ओर मुख, केंद्र से बाहर की ओर मुख, ठीक है, या केंद्र की ओर, केंद्र की ओर उनका जो फेस है वो केंद्र की ओर होगा। और मित्रों दूसरा बनेगा आउटसाइड का मतलब होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो अगर प्यारे मित्रों केंद्र से बाहर की ओर अगर उनका फेस दिया जाए कि केंद्र से बाहर की ओर का फेस है, तब हमें क्या करना है प्यारे मित्रों, जब केंद्र की ओर अगर फेस रहेगा तब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, सारी कंडीशन समझना है। प्यारे मित्रों केंद्र की अगर ओर है तो हमें स्टार्टिंग नीचे से करनी है, यानी नीचे के किसी भी पॉइंट से, नीचे के किसी भी, नीचे से करनी, नीचे से किसी भी पॉइंट से बनाना स्टार्ट करते हैं। प्यारे मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे हो इस प्रश्न में अगर देखें केंद्र की ओर मुख है तो हम कहीं ना कहीं यहाँ नीचे वाले पॉइंट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि नीचे से क्यों करते हैं। प्यारे मित्रों नीचे से बनाना स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो अगर हमारा लेफ्ट होता है वही क्वेश्चन का भी लेफ्ट होता है। प्यारे मित्रों अगर हम ऊपर से बनाना स्टार्ट करते हैं जब जब केंद्र के बाहर की ओर होता है तो जो हमारी लेफ्ट और राइट होती है क्वेश्चन भी वही लेफ्ट और राइट की अप्रोच को फॉलो करता है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पे मैं बात करता हूँ जैसे कि फेस हमारा इनसाइड है तो हमें केंद्र
से हमें केंद्र की ओर चेहरा होने पर नीचे से स्टार्टिंग करनी है। प्यारे मित्रों, यहाँ पे 2-3 पॉइंट और याद रखना है। जैसे क्वेश्चन को जब भी बनाएं तो यहाँ पे 2 पॉइंट और याद रखें। इसमें हमको सेंटेंस जोड़ने के लिए प्यारे मित्रों एक वर्ड दिया जाता है जो, और एक वर्ड होता है जिसके, जो और एक वर्ड होता है जिसके। ठीक है, यानी जो और जिसके दिया जाएगा। और यहाँ पे दूसरा वर्ड होता है प्यारे मित्रों और किंतु परंतु, और किंतु, और किंतु परंतु, और किंतु परंतु, लेकिन, लेकिन, तथा। पहले मित्रों जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये वर्ड हमें मिलेंगे। अगर जो और जिसके मिल जाए तो ये हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए होते हैं, ये हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए होते हैं। जो जिसके मिल जाए, जो जिसके हमेशा किसके लिए होते हैं, सेकेंड पर्सन के लिए होते हैं। और किंतु परंतु लेकिन तथा मिल जाए, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं, जो पहला व्यक्ति होता है उसके लिए होते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी कि अगर किसी भी प्रश्न में जो या जिसके मिल जाएं, वो हमेशा जो होते हैं कहीं ना कहीं वो फर्स्ट, जो जिसके मिल जाए वो हमेशा सेकेंड पर्सन के लिए होते हैं, और किंतु परंतु लेकिन मिल जाए वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए होते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं इस प्रश्न के सॉल्व की ओर। सारी कंडीशन समझने के बाद आपने बेहतर तरीके से यहाँ पे किया। अब बात करते हैं 6 मित्र। अब प्यारे मित्रों यहाँ 6 मित्रों को अरेंज करना है। तो अभी जो फिगर बताया, फिगर प्लान बताया कि आप हमेशा फिगर के अकॉर्डिंग करिएगा। कभी भी क्वेश्चन आ जाए 6 लोगों का तो ये जो बिंदु हैं इन पर हमें बिठाना, यह ऐसे आप पहले इनके लिए कहीं ना कहीं ऐसे बिंदु विस्थापित करें और फिर इन्हीं बिंदुओं पर हमें 6 के 6 सदस्य बैठाने हैं। अब अगर केंद्र की ओर है तो हमें नीचे से, ये नीचे वाले बिंदुओं से स्टार्टिंग करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एच है वो जी के बाएं। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे रखेंगे किसे, यहाँ नीचे उस सदस्य को रखेंगे जिसका दायां और बायां प्रश्न में दिया जाएगा। प्यारे मित्रों आप देख पा रहे हो कि एच है वो जी के बाएं और तीसरे, यानी जी के बाएं, जी को यहाँ रखा, जी का बायां पहला, बायां दूसरा, बाएं तीसरा, तीसरे पे कौन है, एच है। तो एच का स्थान हो गया ऐसे, एच जी के बाईं और तीसरे स्थान पर है। आगे कह रहा यल और आई एच के बगल में नहीं है, यानी यहाँ पे नहीं है यल और आई यहाँ नहीं। यल और आई या तो यल यहाँ होगा या आई यहाँ होगा। जिस तरीके से प्रश्न ने कहा है वो आप आराम से बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। प्यारे मित्रों जैसा आप देख पा रहे हो इस टाइप का जैसे प्रश्न आए तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से फिर अगला। फिर कह रहा है के आई के दाईं ओर बगल में बैठा है, के आई के दाईं ओर बगल में बैठा है ये। अब देखो के आई के दाईं ओर बगल में, अगर हमने प्यारे मित्रों यहाँ पे रख लिया के आई, अगर हमने यहाँ पे के आई, आई यहाँ भी हो सकता, आई यहाँ, अगर हमने आई यहाँ रखा तो बाई के आई के दाईं ओर, अगर आई यहाँ रखा तो दाईं ओर यहाँ तो नहीं मिलेगा कुछ, यानी आई यहीं होगा तो के दाईं ओर बगल में, यानी के इधर हो जाएगा। जैसे प्यारे मित्रों आपने के उधर रखा तो यहाँ से आई क्लियर हो गया, यहाँ यल नहीं होगा। अगर वहाँ यल नहीं होगा प्यारे मित्रों तो इधर आई नहीं होगा। यानी इस तरीके से आपने ये सारी कंडीशन बना ली। ठीक है, ये कह रहा था के आई के दाईं ओर बगल में बैठा है। अब कह रहा है एक व्यक्ति बचा है। अब देखिएगा जी एच आई, अब बचा है जे। जब एक सदस्य बचे प्यारे मित्रों और एक ही कंडीशन बचे तो बची हुई कंडीशन बचे हुए सदस्य के लिए होते हैं। जैसा कि फिगर आपका बन के रेडी हुआ, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। कह रहा था यल के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है, यल के बाईं ओर, यल के बाईं ओर ये वाला हो गया जस्ट आपका लेफ्ट, जो यल के बाईं ओर, और इधर वाला हो गया राइट। तो प्यारे मित्रों यल के लेफ्ट में पूछा था, यल के लेफ्ट में जे है
आपका जे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। चलिएगा फटाफट आप लोग सभी साथी आंसर करिएगा। चलिएगा आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया है, आप सभी साथी इसका जवाब बताएंगे क्या आएगा। पी क्यू आर एस टी और बी केंद्रामुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। आर पी के दाएं दूसरा है जो वी के तुरंत दाएं है, एस बी के। अब प्यारे मित्रों अभी बताया पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू। प्यारे मित्रों यहाँ पे आप देख पाओगे तो कितने सदस्य हैं, 7। अब बात करते हैं 7 सदस्य के लिए, तो 7 सदस्य के लिए 6 वाला फिगर बनेगा। यहाँ पे जो 6 सदस्यों का फिगर बनाया था वही फिगर बनेगा और एक फिगर को कहीं पे ऐड करना रहता, एक फिगर को कहीं पे ऐड करना होता। ऐसे करके आपने बना लिया। कह रहा है केंद्र की ओर आर पी के दाएं दूसरा है, आर है जो पी के दाएं। प्यारे मित्रों पी के दाएं दूसरा है, पी को यहाँ रखा, दाएं पहला दाएं दूसरा कौन हो गया आर। आर पी के दाएं दूसरा है, आर पी के दाएं दूसरा है जो। प्यारे मित्रों जो शब्द आया है, जो शब्द हमने अभी बताया था हमेशा होता है सेकेंड पर्सन के लिए, पी के लिए हो गया। अब अगर जो की जगह हम पी रखेंगे तो पी वी के तुरंत दाएं है, पी वी के तुरंत दाएं है, वी को यहाँ रख लिया, पी वी के तुरंत दाएं है। यस बी के बाएं दूसरा है, यस बी के बाएं पहला बाएं दूसरा, यहाँ कौन हो गया यस। प्यारे मित्रों आगे क्या कह रहा, क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, क्यू जो है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है जो मतलब क्या हो गया डब्ल्यू। बी या एस का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता, डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता, तो डब्ल्यू के लिए ये पोजीशन बची है, डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। और क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, दाएं पहला दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है डब्ल्यू बैठा है। प्यारे मित्रों आप देख पाओगे जब एक ही सदस्य बचा हुआ है और एक ही पोजीशन बची है, कह रहा जो क्यू डब्ल्यू के दाएं, क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा बैठा है जो मतलब डब्ल्यू बी या यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बी या यस का निकटतम पड़ोसी नहीं है। प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डब्ल्यू यहाँ से हट जाएगा क्योंकि बी और क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, क्यू यानी डब्ल्यू के दाएं पहला दाएं दूसरा कौन हो गया क्यू हो गया, क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। अब एक पोजीशन बची है, एक बची हुई पोजीशन बचे हुए सदस्य के लिए होती है तो टी के लिए हो जाएगी। किसके लिए हो जाएगी टी के लिए हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा था डब्ल्यू जो है ना तो डब्ल्यू ना तो बी और ना ही यस का पड़ोसी है। जितनी उसने जानकारी बोला सारी की सारी कंडीशन हो गई सॉल्व। अब कह रहा है यस के तुरंत बाएं कौन बैठा है, यस के तुरंत बाएं कौन बैठा है, यस के तुरंत बाएं लेफ्ट में क्यू है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यस के तुरंत बाएं कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, फिर वही आया। यहाँ पे एक बार फिर पुनः देख लेते हैं पी क्यू आर। यहाँ पे कितने सदस्य हैं, यहाँ पे 7 सदस्य हैं, तो 6 वाला पेयर बनेगा, वही आपका फिगर 6 का फिगर बनेगा। और अभी जो फिगर हमने पिछली स्लाइड में बनाया था। प्यारे मित्रों यहाँ पे फिगर बिल्कुल सेम तरीके से बनने वाला है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही इजी वे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कह रहा था आर पी के दाएं दूसरा है, आर है वो पी के दाएं, अगर हम पी को यहाँ रखेंगे और शायद यही पिछली स्लाइड में अभी हमने किया था, अगर यही पिछली स्लाइड पर किया था। अब पी को हमने यहाँ रखा, पी के दाएं दूसरा, दाएं पहला दाएं दूसरा कौन है आर है। और यहाँ पे आप देख पाओगे बिल्कुल अभी हम लोग फिगर बना चुके हैं, तो क्वेश्चन सीधा पढ़ते हैं और आपको देखना है। कह रहा टी के तुरंत दाएं दूसरा कौन है, टी के दाएं दूसरा कौन है। अब जैसा कि प्रश्न में आप देख पा रहे हो टी के दाएं दूसरा, दाएं पहला दाएं दूसरा पी है, टी के दाएं दूसरा कौन होगा, दाएं दूसरा होगा पी, यानी ऑप्शन नंबर बी। वही सेम क्वेश्चन है तो हमको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये सेम क्वेश्चन है, अभी ये देखा था वही सेम क्वेश्चन है, तो फटाफट आप सभी प्रश्नों के जवाब दो। तो ये प्रश्न हो गया, आगे बढ़ते हैं। W के बाएं तीसरा कौन है? W के बाएं तीसरा कौन है प्यारे मित्रों? अगर मैं बात कर लूं W के बाएं तीसरा कौन है, तो देखो यहाँ पे W के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है? W के बाएं तीसरा T है। इसका जवाब हो जाता है प्यारे मित्रों T। क्या जवाब हो जाएगा? T हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका हो जाएगा, T के बाएं दूसरा। पहली वाली कंडीशन से ही क्वेश्चन 3-4 पूछे गए थे जिनको जवाब करना था। निम्नलिखित में से किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है? अब बात करते हैं जोड़ा, आर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति। अब इस फिगर को थोड़ा बना लेते हैं जिससे आपको यहाँ पे करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है। प्यारे मित्रों, बात करते हैं इस टाइप के प्रश्न को कैसे किया जाए। देखो, आर पी के दाएं दूसरा है, आर है वो पी के दाएं दूसरा, पी यहां रखा, आर यहां रख लेंगे, ठीक है। जो वी के तुरंत दाएं है, जो का मतलब हो जाता है पी वी के तुरंत दाएं है, वी आपका यहां हो गया, वी के तुरंत दाएं है। यस वी के बाएं दूसरा, यस वी के बाएं दूसरा है, यस हो गया यहाँ पे। क्यू डब्ल्यू, क्यू है वो डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो बी एस, बी और यस का पड़ोसी नहीं, यानी डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता, डब्ल्यू यहाँ नहीं हो सकता, डब्ल्यू के लिए ये हो गया। और क्यू डब्ल्यू के दाएं दूसरा, दाएं पहला दाएं दूसरा, यहाँ पे कौन हो जाता है? क्यू हो जाता है। बचा है एक व्यक्ति, जो बचा है टी। अब प्यारे मित्रों, फिगर यही तो बनी थी, अभी भी कह रहा था किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है? आर क्यू, आर, आर मतलब देखो आर और क्यू, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं, पहला वाला राइट में, दूसरा वाला लेफ्ट में होना चाहिए, ये राइट में और ये लेफ्ट में होना चाहिए। तो देखो आर क्या राइट में, आर के यहाँ देखो आर, आर आपने कहा सर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाएं, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं, यानी क्यू आर के तुरंत दाएं है क्या? क्यू आर के तुरंत दाएं है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। क्यू आर है, यहाँ कह रहा था दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं है। क्या यस क्यू के तुरंत दाएं है? यस क्यू के तुरंत दाएं है, यस है वो क्यू के तुरंत दाएं है, क्योंकि इसमें कह रहा था दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, ठीक है। तो क्यू है, अगर हम देखेंगे दूसरा व्यक्ति यस है वो क्यू के तुरंत दाएं है, जबकि क्यू आर के तुरंत दाएं है। फिर कह रहा टी यस, टी है वो यस के तुरंत दाएं है, और पी बी, पी है वो बी के तुरंत दाएं है, यानी सभी बैठे हैं। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? सभी, है ना, ऑल करेक्ट, सभी वाला यहाँ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ये तो गलती है, सभी बैठे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आई होगी। अब वही क्वेश्चन है, पी के दाएं चौथा कौन है? एक बार स्लाइड को बैक करता हूँ। पी के दाएं चौथा कौन है? पी के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा, दाएं चौथा, यस है। पी के दाएं चौथा कौन है? यस है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई सभी साथियों को, अच्छे से आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतरीन प्रश्न है, डाइस का क्वेश्चन है। सभी साथी डाइस पर हम लोग अच्छे से डिस्कशन अभी करेंगे और सभी लोग इस डाइस के प्रश्न का जवाब बताएंगे। डाइस के इस प्रश्न का सभी साथी जवाब बताएंगे, क्या आंसर होगा। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे, क्या जवाब आएगा। चलिएगा बात करते हैं प्यारे मित्रों। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डाइस की, प्यारे मित्रों डाइस की बात करता हूँ तो डाइस आपके, अभी हम आपको बिल्कुल ये टॉपिक है, यानी कि इसको डाइस को कहते हैं पासा। और प्यारे मित्रों ये जो पासा से संबंधित क्वेश्चन आया है, ये है फिल इन द ब्लैंक्स टाइम, यानी कि पासा को रिक्त स्थान दिया गया, उसको भरना है और बताना है क्या जवाब होगा। अब बात करते हैं प्यारे मित्रों पासा। पासा आपको दो तरीके से होता है। पहले मैं बात कर लूं, एक होता है सामान्य पासा, सामान्य साधारण पासा, सामान्य साधारण पासा, और एक होता है मानक पासा। पहले मैं बात करूं मानक पासा। यार मित्रों सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है। सामान्य पासे की बात करूं जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है,
और मानक पासा का होता है निकटवर्ती सतहों का योग साथ नहीं होता है। मानक पासा में मैं बात करूं जिनकी निकटवर्ती सतहों का योग सात नहीं होता है, उन्हें हम मानक पासा कहते हैं। अब पासे में हम लोगों को फिलहाल अभी हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी इसकी एक कंप्लीट क्लास लेके आएंगे जिसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से कराने वाला हूं। प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पासे की, तो जिस पासे में क्वेश्चन मार्क लगा है उस पासे की कंडीशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर देना है। बाकी देखना है कि क्या कॉमन है, बाकी पासे में देखना है क्या कॉमन है। तो इसमें से आपकी जो सरफेस है टू की, ये टू सरफेस है जो कॉमन है। आपने कहा सर इसको कॉमन सरफेस को कॉमन सरफेस के नीचे रखते हैं और फिर चलते हैं क्लॉकवाइज। अब दो के बाद बारी जो आएगी वो 4 की आएगी। किसकी आएगी? क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 4, 4 के बाद 6। क्लॉकवाइज का मतलब होता है प्यारे मित्रों कि घड़ी की दिशा में आपको चलना है और जहां से चले पुनः वहीं पर आ जाएं। तो ये हो गया पहले पासे में। इस 2 से चले 5 पर और 5 से आगे 1 पर, तो 2 से 5 पर चले, 5 पर आगे 1 पर और फिर 1 से पुनः 2 पर आ जाएंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो सरफेस जिसके नीचे क्लॉकवाइज में आती है वो उसका कॉमन होता है। प्यारे मित्रों, 4 का जो अपोजिट है, 4 का जो विपरीत है, 4 का विपरीत, प्यारे मित्रों 4 का विपरीत यहाँ पे हो जाएगा कितना? 5 एंड 6 आपका 6 का जो अपोजिट है वो आपका हो जाएगा 1। 6 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा 1। अब बात करें अगर कि सर कॉमन का अपोजिट क्या होगा, तो कॉमन का अपोजिट वो होगा जो इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। जो दोनों पासों में हेडन डिजिट है वो कौन सा है, वही इसका अपोजिट होगा। तो आप कहेंगे सर 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 3 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे कि जिस पासे में क्वेश्चन मार्क लगा है वही सरफेस आपको दिख रही होगी। जैसे यहाँ 4 के बाद 6 और यहाँ 4 से अगर 6 पर आएंगे तो ये हमें आना है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एक में देखो, एक में प्यारे मित्रों क्लॉकवाइज हो रहा है, इस पासे में 4 के बाद 6 जाओगे तो ये हो गया क्लॉकवाइज। एक में क्लॉकवाइज हो गया और दूसरे में हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपने कहा है जो बच गया या जो इस पासे में बच गया वही आएगा। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा यानी बचे इसका विपरीत का सेम, यानी जो बच गया उसका विपरीत आएगा अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ 2 बचा है शेष, 2 का विपरीत 3 है। तो प्यारे मित्रों यहाँ 2 का अपोजिट आ जाएगा कितना? 3। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको बताया जो कॉमन है, यहां से आपने देखा जो कॉमन था हटा दिया, जो बच गया। अगर यहाँ क्लॉकवाइज पैटर्न होता जो बच जाता वही आता, लेकिन अगर ये एक में क्लॉकवाइज है एक में एंटी क्लॉकवाइज है तो जो बचता है उसका विपरीत आता है। आई होप आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है सभी लोग तैयार रहिएगा उसका आंसर करने के लिए। चलिएगा प्यारे मित्रों, आज की स्लाइड बेहतरीन स्लाइड है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एक घन की स्थितियों को देखकर बताएं कि ए फलक के सामने फलक पर क्या आएगा, यानी जो ए है उसके विपरीत फलक पर क्या होने वाला है। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए के विपरीत फलक पर क्या आएगा। जो ए के विपरीत फलक पर आएगा वही आपको बताना है। चलिएगा प्यारे मित्रों, जब 2 से अधिक यानी मोर देन 2 डाइस, पहला कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको पहले बता देता हूं। 1 सरफेस इज कॉमन, 1 सरफेस
इज कॉमन। यानी किसी पासा की एक सतह समान, एक सतह समान हो, एक सतह समान हो। प्यारे मित्रों, जैसे हमने बात करा, यहाँ मैंने 2 डाइस बनाए और इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने के लिए सभी लोग इन दोनों पॉइंटों को पहले समझो। किसी भी 2 पासों में जब हम देखें तो कोई एक सतह अगर समान है, किसी भी पासे में अगर हम देखें एक सतह समान है, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 रखा, यहाँ 5 रखा, यहाँ 4 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ 3 रखा और इधर रखा हमने 1। अगर हम ऐसे कह दें इसमें क्या समान है, इसमें 1 समान है। और प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस तरीके से, अगर 1 रखो तो देखो यहाँ पे जैसे आपने कहा सर एक सतह समान है तो 1 को 1 के नीचे ही रखना है। क्लॉक वाइज जाने पर क्या मिलेगा 4, क्लॉक वाइज जाने पर क्या मिलेगा 5। अब देखो यहाँ 1 के बाद क्लॉक बाई जाने पर क्या मिलेगा 3, क्लॉक बाई जाने पर क्या मिलेगा 2। तो 5 का अपोजिट 2 होता है, 4 का अपोजिट 3 होता है और 1 का अपोजिट वो होता है प्यारे मित्रों जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा 6, यानी 1 का अपोजिट 6 होगा अगर इस तरीके से पासा है तो। अब प्यारे मित्रों, अगर किसी 2 पासों में कोई, अगर मैं देखूं 2 सरफेस कॉमन है, कोई भी अगर 2 पासों में 2 सतह समान है, 2 सतह समान है, किसी पासे में 2 सतह समान है, समान हो तो, किसी पासे में 2 सतह समान है तो यहाँ पे कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो बहुत ही आसान रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहने वाला है और सभी साथी कर पाएंगे, सीख जाएंगे। देखिएगा जैसे 2 सतह, जैसे यहाँ मैंने 5 रखा, 4 रखा, यहाँ 2 रखा, यहाँ पे मैंने 5 रखा, इधर मैंने 2 रखा और इधर मैंने 6 रखा। कभी भी प्यारे मित्रों अगर 2 सरफेस कॉमन है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या कंडीशन रहने वाली है, सारी कंडीशन हम लोग समझने वाले हैं। एक सतह समान है तो समान सतह को समान सतह के नीचे रख लेते हैं। इसके बाद हमें बढ़ना होता है, क्लॉकवाइज पैटर्न को फॉलो करना होता है। प्यारे मित्रों, यहाँ पे अगर 2 सतह समान है तो समान सतह को हम लोग कट कर देंगे, समान सतह को कट कर दिया, बाकी सतह से जैसे आपने देखा है 5 कॉमन है, यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन, यानी कॉमन से कॉमन कट जाएगा तो 4 का एग्जैक्ट अपोजिट क्या आएगा प्यारे मित्रों, 4 का एग्जैक्ट अपोजिट जो होगा वो आएगा 6। कितना आएगा 6 आएगा, यानी 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 1। अब अगर कोई मेरा साथी ये कहे कि सर कॉमन का अपोजिट क्या होगा, तो 5 और 2 कॉमन है, इन कॉमन का अपोजिट क्या होगा, तो आप अगर 5 का पूछा जाए तो कॉमन का विपरीत वह होता है जो दोनों पासों में दिखाई ना दे। अब दोनों पासों में प्यारे मित्रों क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा सर 1 नहीं दिखाई दे रहा और 3 नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे प्यारे मित्रों आइदर की कंडीशन हो जाएगी, 5 का अपोजिट या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। ऐसे ही प्यारे मित्रों 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 1 होगा या फिर 3 होगा। तो 5 और 2 के विपरीत आपको पता चल पाएंगे। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें ऐसे कोई पासे सेलेक्ट करने हैं जिन पासों में कोई एक सतह समान हो, जिन पासों में कोई एक सतह समान हो। तो आप फर्स्ट और सेकेंड डाइस को अगर देखेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, तो प्यारे मित्रों इसमें क्या कॉमन है, इसमें ए कॉमन है। कॉमन सरफेस को कॉमन सरफेस के नीचे ए के बाद क्लॉकवाइज चलने पर बी मिला एंड बी के बाद क्लॉकवाइज चलने पर एफ मिला। ऐसे यहाँ पे ए के बाद क्लॉकवाइज चलने पर ई मिला और ई के बाद क्लॉकवाइज चलने पर सी मिला।
अब प्यारे मित्रों यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए का विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत वह होगा जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा। अब जब हमने ये अल्फाबेट में है तो भाई अल्फाबेट कोई भी हो सकता है, जैसे बी और ई, बी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं तो ए का अपोजिट ये नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपने कह दिया कि बी और ई एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये ना तो इसका अपोजिट बी होगा ना तो इसका अपोजिट ई होगा। सी और एफ, सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ए के अपोजिट नहीं होंगे। ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट डी होगा। अपोजिट को चेक कैसे भी करते हैं, अपोजिट का मतलब होता है कभी भी अपोजिट लेटर एक साथ दिखाई भी नहीं देते हैं और कभी भी अपोजिट लेटर एक साथ छिपते भी नहीं है। अगर डी है तो ए नहीं दिखेगा, ए है तो डी नहीं दिखेगा, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप इतनी बातें सारी आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आप सभी साथी इस बात को समझ गए होंगे, इस तरीके से कर सकते थे। चलिएगा, इसका अपोजिट हो जाता है डी और आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से एक प्रश्न और है, सभी साथी इसका जवाब और करेंगे। डाइस का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी साथी इस प्रश्न का भी आंसर करेंगे। ये जो डाइस का है इसमें पूछा गया है 6 फलक दी गई, 4 स्थितियां नीचे दी गई, जिस पर 3 अंक अंकित है, विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। यानी 3 का अपोजिट क्या है, अपोजिट ऑफ 3, अपोजिट ऑफ 3। हमसे प्यारे मित्रों पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या आएगा। हमसे प्यारे मित्रों पूछ रहा है 3 का विपरीत क्या आएगा। सभी साथी इसका जवाब करेंगे, क्या आंसर होने वाला है, बताएंगे जवाब क्या आएगा। 3 का अपोजिट प्यारे मित्रों जहाँ पे आप देख पा रहे हो 3 का, जैसे तो हमने बताया कि कोई 2 पासे ऐसे सेलेक्ट करो जिनमें कोई आपका एक सतह कॉमन हो। अगर हमसे 3 का पूछ रहा है तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि सेकेंड और थर्ड डाइस को अगर आपने लिया, हमने फर्स्ट और सेकेंड को इसमें क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ 2 सतह समान है। जब 2 सतह समान है तो समान सतह का अपोजिट आइदर में आ जाता है, इसलिए हमें कोई ऐसे 2 पासे लेना है जिनमें एक सतह समान। पासे 3 हो, पासे 4 हो, कोई दिक्कत नहीं। पासे उन 3 या 4 पासों में से कोई ऐसे 2 पासे सेलेक्ट करो जिनमें से कोई एक सतह समान हो। प्यारे मित्रों अगर मैं बात करूं इसमें 2 और 3 में, तो आप देख पाओगे 3 और 3 ये तो हो गई कॉमन सरफेस, यानी 3 के नीचे ही आ जाएगा 3 ऐसे। अब इस 3 के बाद चलोगे तो बारी आएगी 1 की, और 1 के बाद चलोगे तो बारी आएगी 2 की। यहाँ पे आपने ऐसे रख लिया। जब हम दूसरे पासे में कॉमन सरफेस से चले तो 3 के बाद जो आपका नंबर आने वाला है वो 4, और 4 के बाद जो नंबर आने वाला है वो 5। प्यारे मित्रों 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, और 1 का विपरीत आपका क्या होगा, 4 होगा, और 3 का अपोजिट वह होता है जो दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। दोनों पासों में दिखाई क्या नहीं दे रहा था, 6, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कॉमन सरफेस का अपोजिट वह होता है जो पासे में दिखाई नहीं देता है। कॉमन सरफेस का अपोजिट वही होता है जो पासे में दिखाई नहीं देता है। तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। प्यारे मित्रों बढ़ते हैं शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। सभी साथी बिल्कुल डटे रहिएगा, बने रहिएगा, और आप मेहनत करके नोट्स बनाते रहिएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप जैसा सभी साथी देख पा रहे हैं। आज की क्लास में जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। मैट्रिक्स के इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे, और आप सभी साथियों को बताना रहता है। साथियों पहले जैसे एम, यहाँ पे कुछ संकेतांक दिए गए कि एम को समझना है कि जिस तरीके से एम का कोड लिया गया है कितना 14, और एम का कोड लिया गया कितना 21। प्यारे मित्रों यहाँ पे यम को 14 लिखा गया और यम को 21 लिखा गया। इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या है
वो रो और कॉलम में से ली गई होगी। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों हमें जो सेलेक्ट करना है वो रो और कॉलम। अगर हम 14 तो पहले देखें क्या एक वाले रो में अगर देखा जाए, एक वाली रो में और ये 3 वाले कॉलम में तो यम मिलता है। तो सीधी सी बात है, ये 1 लिया गया रो से और 4 लिया गया कॉलम से। तो यहाँ से 14 इस तरीके से लिया गया, 1 लिया गया रो से और 4 लिया गया कॉलम से। अब प्यारे मित्रों 21 में 2 लिया गया रो से और 1 लिया गया कॉलम से, तब जाके यम ही मिला। देखो यम ही मिला, तो यम का कोड 21, यानी फर्स्ट को रो से, सेकेंड को कॉलम से रखना है। ये हमने डिसाइड कर लिया अपनी शर्त से। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं ओ का कोड 20, यानी 2 वाली रो में 0 वाले कॉलम पे ओ मिलता है। क्लियर है। अब यही हमें ट्रिक समझना है कि फर्स्ट को रो से लिया गया, सेकेंड को कॉलम से लिया गया है। अब हमको यहाँ पे फॉर्म यानी कि यहाँ पे जो ट्रिक रहेगी, पहला रो और सेकेंड कॉलम रहेगा। ये ट्रिक रहने वाली है कि पहले को रो से सेलेक्ट किया गया, सेकेंड को कॉलम से सेलेक्ट किया गया। प्यारे मित्रों जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको हमें देखना है, जैसे यहाँ पे फॉर्म पूछा गया तो जो शब्द पूछा जाए उसको उस शब्द के ऊपर रख देना, FO और फॉर्म, ऐसे फॉर्म है FOAF, इस तरीके से आपको रख देना है। अब यम का मतलब है कि 22 का मतलब हो जाएगा 2 वाली रो से 2 वाले कॉलम से, 2 वाली रो से 2 वाले कॉलम पे। अब प्यारे मित्रों यहाँ पे 22 अगर हम देखें तो 2 वाली रो ये चली और 2 वाला कॉलम ये मिला। क्या मिला? 2 की रो और 2 का कॉलम यस मिलता है। 2 की रो और 2 का कॉलम क्या मिलता है प्यारे मित्रों? यस मिलता है। तो 22 यम का कोड है, या तो यस आएगा, ये होगा नहीं। और हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा रिलेशन पीछे से चेक किया करो, रिलेशन हमेशा पीछे से चेक करना है, यहाँ से राइट टू लेफ्ट चेक करना है, पीछे से चेक करना है, पीछे से चेक करना है। रिलेशन हमेशा पीछे से चेक करना है, राइट टू लेफ्ट चेक करना है। प्यारे मित्रों राइट टू लेफ्ट चेक करना है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आपने कहा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यम नहीं आएगा। 22 नंबर पे प्यारे मित्रों क्या है? 22 नंबर पे यस है, इसलिए यम कोड गलत हो गया, यम कोड गलत हो गया। 22 नंबर पे यम नहीं आएगा। अब बात करते हैं 33। अब 33 का मतलब हो गया 3 वाले रो पर। प्यारे मित्रों 3 वाले रो पर और 3 वाले कॉलम पे क्या मिला? यम। तो ये आपने कहा सर अभी यम का सही है, 3 वाली रो में 3 वाले कॉलम पे क्या मिला? यम मिला। तो 33 अभी हो सकता है। प्यारे मित्रों आप देखोगे 23 का मतलब हुआ 2 वाली रो में 3 वाले कॉलम में, 2 वाली रो में 3 वाले कॉलम में आर मिलता है। और जब प्यारे मित्रों आर मिलता है तो ये आप कहेंगे यम का चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, ये नहीं होगा। इसमें 33 इसमें 33, तो 33 यम का कोड है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे प्यारे मित्रों, जब 2 ऑप्शन बचे तो अगला जैसे ए का 56 होगा या 67 होगा, तो 56 पहले चेक कर लेता हूँ। 5 वाली रो में 6 वाले कॉलम पे प्यारे मित्रों क्या मिलेगा? टी मिलेगा। ए का नहीं आया, यानी 56 कोड है टी का, 56 कोड है टी का। यहाँ पे आपने कहा 56 कोड है टी का, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। अब प्यारे मित्रों एक ही ऑप्शन बचा है, तो ये करेक्ट आंसर है, आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये मेथड भी समझ आया होगा। फर्स्ट को रो से, सेकेंड को कॉलम से सिलेक्ट करना है और पीछे से रिलेशन चेक करना, राइट टू लेफ्ट रिलेशन चेक करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मैट्रिक्स का बेहतरीन क्वेश्चन आपको अगर मिलता है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएं वो आप अब स्टॉप, जो दिया जाए शब्द पहले उस शब्द को दिए हुए कोड के ऊपर रखना है, स्टॉप। अब पी का कोड यहाँ पे 97, 77 और 86। पीछे की स्लाइड पे जो इसका डाटा दिया गया है वो आपको देखना, हमें किसका चाहिए? पी 97। पहले 97 को चेक करेंगे। 9 वाली रो में 7 वाले कॉलम पे 9 की रो मिली और 7 की कॉलम मिली, क्या मिला? पी, यानी 97 कोड पी का अभी सही है। 97 कोड जब पी का मित्रों सही है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये तो कोड सही हो गया। अब 77, अब 77 को चेक कर लो, 77 को चेक कर लो। 7 वाली रो में 7 वाले कॉलम, 7 का रो 7 का कॉलम, आपने कहा सर आई आएगा, 77 कोड आई का है, तो ये कोड गलत हो गया, ये कोड आई का है।
प्यारे मित्रों अब 86 में देखोगे तो 8 वाली रो में और 6 वाले कॉलम में, 8 वाली रो 6 वाले कॉलम पे ए मिला, 8 की रो 6 वाले कॉलम पे ए मिला, तो ए कोड 86 का कोड है ए, 86 का कोड है क्या ए, तो यहाँ तो ए आएगा, ये गलत हो गया। और 59 का चेक करेंगे प्यारे मित्रों, 5 वाली रो में 9 वाले कॉलम पे पी मिलेगा, क्या मिलेगा पी मिलेगा, यानी 59 कोड है किसका पी का, ये सही है, यानी 2 ऑप्शन सही है। जब प्यारे मित्रों 2 ऑप्शन सही होंगे तो ओ का या तो 44 या 42। अब पीछे दिखाता हूँ 44 और 42, यानी 4 वाली रो में 2 वाले कॉलम पे आर मिलेगा, 4 वाली रो में 2 वाले कॉलम पे आर मिलेगा। तो 42 कोड किसका है प्यारे मित्रों, 42 कोड आर का है, 42 कोड किसका है आर का है, ये आपका गलत हो जाएगा। और 44 पे बात करूं तो 4 की रो 4 का कॉलम, 4 की रो 4 का कॉलम ओ मिला, ऑप्शन ये 44 सही है, कोड किसका है ओ का। प्यारे मित्रों ये आपने अच्छे से समझ पाया कि कौन सा जो है आंसर हमारा इसमें होगा जाके, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। पहले रो से दूसरे कॉलम से आपको सेलेक्ट करना है, पहला रो दूसरा कॉलम। चलिएगा प्यारे मित्रों बढ़ते हैं आगे। मोस्ट का कोड बताना था, उसी कहीं ना कहीं उसी कंडीशन शर्त को पढ़ने के बाद आपको इस मोस्ट का कोड बताना है। मोस्ट जैसे कि 75, पीछे से चेक करना है तो 75 कोड होना चाहिए या टी का या 99, 75 या 99। अगर 75 होगा तो 7 वाली रो में और 5 वाले कॉलम 75 मिला। अब 75 कोड है लेकिन यहाँ 9 वाली रो और 9 वाले कॉलम पर भी मिला टी, तो 75 और 99 दोनों सही हो जाते हैं। 75 भी टी का कोड सही, 99 भी। अब 68 और 98, 68 का कोड और 98, 68 6 वाली रो में 8 वाले कॉलम पे भी मिला तो यहाँ भी सही है। और 98 यहाँ देखो 9 वाली रो में और 8 वाले कॉलम पे 98 गलत है, 98 गलत है, बाकी सब सही है, 98 गलत है, बाकी सब सही है। अब इनमें से यस का 34 22 42, यस का या तो 34 होगा या 22 होगा या 42 होगा, 34 22 42। पहले मैं 34, 4 वाली रो में 3 वाली रो में 4 वाले कॉलम पे यस मिलता है, 3 वाली रो में 4 वाले कॉलम पे यस मिलता है, यानी 34 कोड यस का है। 34 कोड किसका है यस का है, ये सही है। अब 22 का चेक करो, 22 का चेक करो, 2 वाली रो में 2 वाले कॉलम पे 2 रो 2 कॉलम पे यस मिलता है, यानी 22 का भी सही है। 22 का भी कैसा है प्यारे मित्रों सही है, तो ये 22 का सही है। 42, अब 42 में चेक करेंगे, 42 में चेक करेंगे क्या 42 में 4 वाली रो में 2 वाले कॉलम पे 4 का रो 2 का कॉलम आर मिलता है, 4 का रो 2 का कॉलम कौन सा मिलता है आर मिलता है, तो ये गलत हो गए, 42 गलत है। अब जब आपके पास 2 ऑप्शन है तो प्यारे मित्रों अगला हमें ओ का कोड चेक करना है। ओ प्यारे मित्रों जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो कोड है 31 या 44, या तो 31 होगा या 44 होगा, 31 44। अगर मैं बात करूं 31 पे, देखो 31 पे क्या मिला यफ, 31 पे क्या मिला यफ, तो 31 कोड यफ का है प्यारे मित्रों, 31 कोड किसका है यफ का है, तो ये वाला तो गलत हो गया, बचा है ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फर्स्ट को रो से, सेकेंड को कॉलम से करते हैं, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। चलिएगा एक और आव्यू का ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी सभी साथी इस प्रश्न का जवाब बताएंगे। मैंने अभी बताया, पहले इसके जो कंडीशन है वो समझा करो। जैसे D24 लिखा है तो 2 वाला रो और 4 वाला कॉलम, क्या 2 वाले रो पर और 4 वाले कॉलम पर डी मिलता है, यस मिलता है। तो फर्स्ट को रो से लिया गया, सेकेंड को कॉलम से लिया गया, ठीक है। 22 को 57, क्या 5 वाले रो पर 7 वाले कॉलम पे 22 मिलता है, यस मिलता है। तो फर्स्ट को रो से, सेकेंड को कॉलम से लिया गया, तभी आपका कोड है। अब जो शब्द दिया जाए, दिए हुए शब्द को दिए हुए ऑप्शन पर रख लेते हैं विरुद्ध। यहाँ पे जो कोड दिया गया है उसको आप इसी तरीके से रख लो। प्यारे मित्रों अब बात करते हैं डब्ल्यू की। डब्ल्यू की अगर मैं बात करूं तो W95, यानी 9 वाली रो में और 5 वाले कॉलम पे क्या W है, 9 वाली रो 5 वाले कॉलम पे V है, W नहीं है, ये ऑप्शन कैसा हो गया गलत। 59,
अगर 5 वाली रो में 9 वाले कॉलम पे 5 वाली रो में 9 वाले कॉलम पे W है, यस 5 वाली रो में 9 वाले कॉलम पे W है, ये सही है। 96 9 वाली रो में 6 वाले कॉलम पे क्या मिलता है, Q मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, 96 ऑप्शन नहीं होगा। 66 6 वाली रो में 6 वाले कॉलम पे क्या मिलता है, U मिलता है, आपका U हो जाएगा, ये गलत। तो आपने देखा एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपका जो है पीछे से चेक करने में ये फायदा होता है कि आप जब इसको राइट टू लेफ्ट चेक करते हो तो फर्स्ट को रो सेकंड के कॉलम से 3 ऑप्शन वेरीफाई नहीं हो रहे थे, 3 ऑप्शन गलत हो गए। इसको सबसे अच्छा तरीका यही है परीक्षा में सॉल्व करने का। बेहतरीन क्वेश्चन, आई होप आपको मेथड आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। शानदार, बिल्कुल जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का जवाब करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रविवार दोपहर 3 बजे रमेश की घड़ी ने वास्तविक समय की तुलना में 5 मिनट धीमा होने का संकेत दिया। फिर मंगलवार को दोपहर 3 बजे घड़ी ने वास्तविक समय की तुलना में 3 मिनट तेज होने संकेत दिया। घड़ी ने सही या वास्तविक समय कब दिखाया? बेहतरीन क्वेश्चन भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और सभी साथी इसका जवाब करेंगे। इसका जो आंसर है वो क्या आने वाला है देखिएगा। ये स्लो एंड फास्ट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। स्लो एंड फास्ट, स्लो एंड फास्ट, इसको हिंदी में कहते हैं धीमा या तेज। धीमा या तेज, धीमा या तेज, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो प्यारे मित्रों इसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है, तो आप मेरी बात याद रखना। पहले स्लो और फास्ट अपॉन में स्लो प्लस फास्ट, स्लो और फास्ट, और इनटू में टोटल टाइम। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा सभी साथी, और दिए गए सभी प्रश्नों के बहुत आसान तरीके से जवाब कर पाएंगे। ठीक है, धीमा या तेज, धीमा या तेज, ठीक है। और सभी साथी इसका जवाब करें, सही सही आंसर बताएं। क्या इसका जवाब होगा? धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज, धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज इंटू टोटल टाइम, धीमा या तेज बटे धीमा प्लस तेज इंटू टोटल टाइम। बेहतरीन है और सभी साथी इसका जवाब बताएंगे। इसका जो है आंसर क्या आने वाला है, इसका जो जवाब है वो क्या आने वाला है, वो आंसर बताएंगे। इसका जो जवाब है वो क्या आएगा। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देखिएगा, यहां से जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए सबसे पहले आप इसको एक साइड में यहां लिख लो। आपने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को कब देखा? जब घड़ी को देखा तो रविवार को दोपहर 2 बजा था। रविवार दोपहर 2 नहीं 3, माफ कीजिएगा 3 बजा था, 3 बजा था। दोपहर के कितने बजे? 3 बजे दोपहर। अब घड़ी इस समय क्या थी जब आपने फर्स्ट टाइम देखा? तो 5 मिनट धीमे थी, धीमे माइनस यानी स्लो थी, 5 मिनट स्लो थी। जब आपने मंगलवार को देखा, यहां मंगलवार का दिन है, मंगलवार दोपहर के 3 बजे देखा गया तो घड़ी हो गई कितने मिनट? 3 मिनट तेज हो गई। पहले 5 मिनट धीमी थी, अब 3 मिनट तेज हो गई, आगे हो गई। सबसे पहले प्यारे साथियों टोटल टाइम कितना लगा ये बात करते हैं। तो टोटल टाइम होता है पहली बार और लास्ट बार देखे हुए समय का जो अंतर होता है, वो कुल कितना समय लिया गया वो आपको बताना है। तो रविवार से मंगलवार यानी 2 दिन होते हैं, और जब यूनिट समान है तो 2 डेज यानी कि 48 घंटे, 2 डेज यानी कि 48 घंटे, कुल 48 घंटे घड़ी चली, तब जाके उसने सही समय दिखाया। अब कॉन्सेप्ट क्या है?
अगर फर्स्ट टाइम पे आपकी घड़ी स्लो थी तो वही लेना है, या फास्ट थी तो फास्ट लेना है। जैसा यहाँ स्लो है कितना है 5 मिनट, 5 लेना है अपॉन में स्लो या फास्ट 5 + 3 कितना 8 इंटू में टोटल टाइम कितना 48 घंटे। 8 × 48 6 × 5 30, यानी घड़ी ने कुल सही समय जो है 30 घंटे बाद दिखाया। जब घड़ी ने फर्स्ट टाइम दिखाया था उसके 30 घंटे बाद, यानी 1 दिन और 6 घंटे। तो रविवार में अगर हम रविवार में पहली बार देखा था दोपहर 3 बजे, इसमें अगर हम 24 घंटे जोड़ते हैं तो 1 दिन बदल जाएगा, यानी कि हो जाएगा सोमवार। कितना हो जाएगा सोमवार, और सोमवार दोपहर के कितने बजे, यानी कि 3 बजे। अब बात करते हैं, अभी हमें 6 और जोड़ना है, तो सोमवार में अगर 3 बजे में 6 और जोड़ना है तो आंसर क्या आएगा, सोमवार दोपहर 9 बजे, सोमवार दोपहर 9 बजे, यानी कि मंडे आपका आएगा 9 PM आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। स्लो या फास्ट अपॉन में स्लो फास्ट इनटू टोटल टाइम। अगर पहले स्लो है तो स्लो लेना, पहले फास्ट है तो फास्ट लेना, अपॉन में दोनों का योग इनटू टोटल टाइम। आई होप आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। और जितना टाइमिंग है उसे जब घड़ी ने पहली बार जो दिखाया था उसमें ऐड करना होता है। जैसे 30 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, तो रविवार दोपहर 3 बजे में 30 घंटे जोड़ा तो सोमवार रात 9 बजे घड़ी सही समय दिखाएगी, मंडे 9 PM पर सही समय दिखाएगी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। नोट्स बनाइएगा बेहतर तरीके से और अगली स्लाइड पर सभी साथी जवाब करेंगे। एक बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का दिए गए आकृत में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृत में ट्रायंगल्स कितने हैं, इस आकृत में ट्रायंगल्स कितने हैं। बेसिक से अगर हम सभी लोग गिनेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। इसके लिए एक स्मार्ट तरीका होता है जो आप बिल्कुल शानदार वे में सॉल्व करने वाले हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, एकदम ज़बरदस्त। आप सभी साथी इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। नीचे दिए आकृत में कुल कितने, आओ इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्यारे मित्रों, इसकी जो साइड है देखिए, एक ये साइडें काउंट करनी है, 2 3 और 4, ऐसे 4 साइडें। होता क्या है, इसका 4 लेफ्ट होता है, 4 जैसे यहाँ पे भी 4 होंगी आपकी राइट, और आधार भी इसका जो बेस है वो भी 4 का होगा। अब प्यारे मित्रों, इसको करने की अप्रोच यानी ट्रिक क्या है। जब भी ऐसा फिगर आपको मिलेगा, और मिलता है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो पहले तो इसको कंप्लीटली ऐसे ही रख लो, ऐसे ऐसे। अब क्या हुआ, एक को ऐसे ही एक रखना है। अब इस एक में ये 2 जोड़ देना है, एक में जब 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में जब 3 जोड़ते हैं तो प्यारे मित्रों 6 आता है, और 6 में जब ये 4 जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 आता है। कितना आता है, 10 आता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब प्यारे मित्रों, यहाँ पे मैं बात कर लूँ अगर, तो सबको पहले ऐड कर लो, सबको पहले ऐड कर लो। यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 10 6 16 3 19 और 1 20, 1 20। ठीक है, आपने कहा सर इस तरीके से आपको ऐड करना है। ठीक है, अब प्यारे मित्रों यहाँ पे जब ये 20 आ गया, इस आपने देखा फर्स्ट को छोड़ना है, अगले को जोड़ना है। ये अब जब एक बार पहले सीधा जोड़ो, फर्स्ट को छोड़ दो, अगले को जोड़ लो, फर्स्ट को छोड़ दो, अगले को जोड़ लो। 20 और 7 और इसमें ऐड हो गए, ओवरऑल 27 ट्रायंगल बनेंगे। 27 ट्रायंगल बनेंगे। आप थोड़ा ऑप्शन सही कर लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जहाँ 17 था 27 कर लो, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 27 ट्रायंगल बनेंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बहुत ही शानदार जगह। पहले क्या करना है, नंबरिंग लिखना है, साइडों की संख्या लिखना है, फिर 1 से स्टार्ट करना है, प्लस 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, सबको जोड़ लिया 20 हुआ। फिर एक बार नीचे से छोड़ना है, अगले को जोड़ना है, फिर एक छोड़ना है, अगले को जोड़ना, ऐसे करके आपने और जोड़ा तो ओवरऑल आ गए 27। 27 इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। किसी भी छात्र को किसी भी तरीके की समस्या हो तो कमेंट करके बता सकता है।
और बिल्कुल ये समय आपका इतना महत्वपूर्ण समय है कि आप इस समय में, अगर मैं बात करूं तो अगर मेहनत कर गए तो आपको वर्दी जरूर मिलेगी। आपके बदन पर जो वर्दी का मजा है, जो वर्दी की खूबसूरती है, वो बदन पर चढ़ते ही आपकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। इसलिए सभी साथी बहुत ही मेहनत करिएगा और समय आ गया दिन रात एक करने का। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म ने एक नई पहल स्टार्ट की है जो वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए हेल्प करेगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर यहाँ से क्लासें आप ले रहे हो तो ये क्लासें आपको, विश्वास रखिएगा, आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। बढ़ते हैं और एक प्रश्न की ओर, और सभी साथी इस प्रश्न का भी जवाब बताएंगे। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, एकदम आप कहीं ना कहीं शानदार वे से आंसर कर पाएंगे और आंसर बता पाएंगे। बिल्कुल शानदार सारी स्लाइडें आपको अभी मैंने कराई हैं, जितनी भी कराई हैं बेहतरीन स्लाइडें हैं। यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन ये हो गया, मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा आपका टेस्ट और लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन होता है माता पिता परिवार, एक क्वेश्चन ये होता है माता पिता और परिवार। इसके लिए कहता है कौन सा आरेख बनता है। एक तो आपको ये करना है, दूसरा आपको माता पिता परिवार का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके लिए आरेख बताना है क्या होगा। प्यारे मित्रों, अगर मैं माता पिता और परिवार की बात करूं तो सबसे पहले एक परिवार होता है, फैमिली होती है। माता पिता से परिवार बनता है, एक माता का हो एक पिता, यानी जेंडर के अनुसार माता अलग पिता अलग। और माता पिता किसके अंतर्गत आते हैं, आप कहेंगे परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो एक फिगर, ये वाली फिगर कंप्लीटली फिगर हो जाती है माता पिता और परिवार के लिए। जहां ऐसी फिगर मिलेगी वो होती है माता पिता और परिवार के लिए। अगर माता पिता परिवार का पूछा जाए तो प्यारे मित्रों आप इस तरीके से जवाब करना है। एक फिगर आपको और समझना है, जैसे क्रिकेटर और खिलाड़ी क्रिकेटर और खिलाड़ी, और यहां से अगर मैं कर लूं क्रिकेटर खिलाड़ी और पुरुष। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों आप हमें इसका जवाब बताइएगा, इसका जवाब क्या होगा। इसके लिए हम कौन सी यहाँ पे फिगर बनाने वाले हैं, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताओगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखिएगा, चाय कॉफी और पेय। चाय कॉफी और पेय के लिए क्या बनेगा, चाय कॉफी और पेय। अगर मैं बात करूं कि प्यारे मित्रों पेय पदार्थ ऐसे आपने बताया, पेय चाय अलग टाइप की पेय पदार्थ है और कॉफी अलग टाइप का है। ऐसा नहीं है कि चाय और कॉफी कोई संबंध हो। तो ये हो गया आपका पेय, ये हो गया आपका पेय, और ये हो गया आपका चाय टी, और ये आपका कॉफी, ये आपका हो गया कॉफी। क्या हो गया, कॉफी। तो प्यारे मित्रों इसका जो जवाब है, जो ये वाली फिगर बनेगी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। यानी कि चाय कॉफी और पेय, इस तरीके से आप जवाब करोगे तो देख पाओगे ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही जल्द मैं आपको वेन डायग्राम कराने वाला हूं, जो आप कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर तरीके से क्वेश्चन कर पाओगे। प्यारे मित्रों अगला प्रश्न अगर देखेंगे तो नेक्स्ट है, ये स्टेटमेंट अजम्पशन का पार्ट है। कह रहा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और चेतावनी। एक जगह कहीं पे चेतावनी लिखी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। प्यारे मित्रों मैं बात करूं अजम्पशन की, कथन और जो पूर्व धारणाएं होती हैं, पूर्व धारणाएं आपको जो दी जाती हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा सत्य होता है। यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं पूर्व धारणा, धारणा मीन्स अनुमान होता है, पूर्व मीन्स पहले, धारणा मीन्स अनुमान। जो स्टेटमेंट से पहले अनुमान लगा लिया जाता है उसे हम कहते हैं पूर्व धारणा। प्यारे मित्रों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
और एक बात याद रखना, कहीं पे जैसे यहाँ पे निगेटिव जो थॉट होता है, निगेटिव विचार होता है, निगेटिव अवधारणा होती है, वो हमेशा गलत अवधारणा होती है। अब ये कह रहा है, और देखिएगा चेतावनी हमेशा सही होती है, चेतावनी हमेशा सही होती है। जैसे कहीं पे भी आपको प्रचार से संबंधित कुछ दिया जाए तो वो भी आपके लिए सही होता है, ये आपको याद रखना है। चलिएगा प्यारे मित्रों, बहुत जल्दी इसका फुल कंप्लीट टेस्ट कराएंगे और आपको पूरी क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चेतावनी पूर्व धारणा। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है, ऐसा सिगरेट अगर नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता, ऐसा नहीं, ये निगेटिव नहीं कह सकते हैं, ये निगेटिव, ये यहाँ निगेटिव थॉट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। ये निगेटिव कभी भी नहीं आना चाहिए, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है, देखो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब वास्तव में इस प्रकार की चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि चेतावनी की कोई जरूरत नहीं, अगर चेतावनी की जरूरत नहीं होती तो चेतावनी दी ही क्यों जाती, तो ये भी धारणा कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये धारणा आपकी कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सिगरेट ना पीने से स्वास्थ्य सुधरता। अगर प्यारे मित्रों मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, सिगरेट जो नहीं पीते हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक है। और सिगरेट जो नहीं, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, सिगरेट नहीं पीने से हानिकारक है, लेकिन यहाँ निगेटिव थॉट आया तो इसलिए धारणा ये गलत हो गया, ना इधर नॉर आंसर होगा। ना तो धारणा फर्स्ट सही है, ना ही धारणा सेकंड सही है। तो इस तरीके से चीजें आपको करना है था। और एक बेहतरीन आपको स्लाइड जो सामने दिख रही है, ये और भी आपको बेहतर तरीके से आपको इसको करना है। ये स्टेटमेंट एंड आपका जो है क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट से संबंधित है और कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होता है, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट। अब प्यारे मित्रों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें इस क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व करना है, हमें पूरा का पूरा स्टेटमेंट प्यारे मित्रों नहीं पढ़ना होता है, हमें बिल्कुल आसान वे से क्वेश्चन सॉल्व करना। पूरे के पूरे स्टेटमेंट में जहां ये दिखा हो, जहां तो लगा हो, क्या लगा हो प्यारे मित्रों, तो लगा हो, वहां से क्वेश्चन पढ़ना है। जहां तो लगा हो, पूरे प्रश्न को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं एक बार फिर कहूंगा, पूरे प्रश्न को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जहां तो लगा वहां पढ़ना, उसका वास्तविक पता करना है। तो मछली कहाँ रहती है मेरे प्यारे मित्रों, वास्तविक में जो हमने कहा जहां तो लगा हो उसका वास्तविक पता करना है। वास्तव में मछली कहाँ रहती है, वास्तव में मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। वास्तव में मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। वास्तविक पता करना, जहां पे वास्तविक तो लगा हो तो का वास्तविक पता करना, वास्तव में मछली कहाँ रहती, जल में। और प्यारे मित्रों अब इस जल को क्या कहा जाता है, पूरे प्रश्न में देखो, जल को आसमान कहा जाता है। तो मछली अब कहाँ रहेगी, आसमान में रहेगी, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बात समझ आई होगी अच्छे से, इससे दमदार कॉन्सेप्ट इसका नहीं होता है। पूरे प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट करना रहेगा एग्जाम में। जहां तो लगा हो वहां का वास्तविक पता करना है। तो लगा था, तो मछली कहाँ रहती है, ये तो हर प्रश्न में लगा होगा। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जहां लगा हो वहां से सॉल्व करना है और वास्तविक पता करना है कि वास्तव में मछली रहती कहाँ है। तो वास्तविक मछली जल में रहती है। और जल को क्या कहा जाता, पूरे स्टेटमेंट में देखो, जल को क्या कहा जाता, आसमान। तो अब मछली कहाँ रहेगी, आसमान। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी साथी इसका जवाब बताएंगे कि जो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है। 45, 37 और 360 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी साथी इसका जवाब बताएंगे। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका बेहतरीन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। एक समुच्चय का सेट दिया गया, उस सेट के अनुसार आपको जैसे 45 और 37 और 360 का रिलेशन है, वैसे ये रिलेशन है। थोड़ा मेरे यहाँ पे आप सभी साथी अगर देखेंगे तो 45 और 37, यहाँ पे 45 और 37 अगर इनका डिफरेंस किया जाए प्यारे मित्रों, तो यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा,
अगर हम देखेंगे 45 से 37 तक का जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? और उसी डिफरेंस में अगर मैं पहले नंबर का मल्टीपल करा दूं 45 इंटू 8 तो आंसर आ जाता कितना? 360। बोलो यस या नो। क्या करना है? पहले दो स्टार्टिंग की दो संख्याओं का गुणा और पहली संख्या में स्टार्टिंग की दो संख्याओं का अंतर और पहली संख्या में उसके साथ गुणा करा देना, आंसर आ जाएगा। जैसे आपने कहा 17 और -14 किया, 3 आया, और इसी 3 का अगर हम 17 के साथ गुणा करा दें तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। बोलो यस या नो। सभी साथियों को ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। जो भी ऑप्शन इसी पैटर्न को फॉलो करेगा वो हमारे प्रश्न का जवाब होगा। तो प्यारे मित्रों, यहाँ पे देखो, अगर हम इनका अंतर देखें 10 और 10 में अगर हम 18 का गुणा कराएंगे तो अंतर आएगा 8, और 8 में अगर हम 18 का गुणा कराएंगे, क्या 18 इंटू 8 क्या 148 होता है? जी नहीं होता है। तो यहाँ से आपका जो आएगा आंसर वो 148 नहीं आएगा। तो आंसर आपका आएगा 124। 18 8 164 होता है। नहीं, सॉरी, पहाड़ा गलत कर दिया टेबल। 144 होता है। कितना होता है? 144। ये 144 आएगा, 48 नहीं आया, गलत आ गया। तो यहाँ पे प्यारे मित्रों, यहाँ पे 35 और 7, अगर हमने 35 और 22 में देखा तो जो अंतर आया है वो कितना आया है? 13 का। और 13 में अगर हम 35 का मल्टीप्लाई करा दें तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा। तो आप कहेंगे 35 तिरका 105 होता है, तो 5 आया, कैरी 10, और 35 एकन 35 और 10 45। 35 और 10 45, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा? तो आप कहेंगे डिफरेंस इसका आया है कितना? 8 आया। 8 में अगर हम 34 का गुणा करा दें तो 8, और अगर 8 में 34 का गुणा कराएंगे तो 34 अट्ठे 272 होता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जैसे यहाँ मित्रों डिफरेंस आया 8 का, 8 में 18 का मल्टीप्लाई 144 होता है, और यहाँ अगर देखोगे तो अंतर आएगा 4, और 4 का अगर 21 में गुणा कराओगे तो 84 आएगा, जो कि ऑप्शन में 87 दिया है। ये भी गलत है। केवल पैटर्न को फॉलो कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका फॉलो कर रहा है। जैसे आपने देखा 18 और 10 का अगर हम डिफरेंस करें तो 8 आएगा, और 18 में 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 अट्ठे 144 होता है, 144 आएगा 148। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी साथी बिल्कुल आप बताइएगा क्या आपको इतनी बात समझ आई या नहीं। प्यारे मित्रों, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा उस पासे का चयन करें जिसका निर्माण दिए गए कागज की रेखाओं पर मोड़ने से किया जाता है, इनमें से कौन सा? अब प्यारे मित्रों, सबसे पहले अपोजिट, यहाँ 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का विपरीत। जब भी खुला पासा होता है, खुले पासे में विपरीत वो होता है एक एक सतह छोड़कर उसका अपोजिट होता है। जैसे 4 का अपोजिट 1 हो गया, 6 का अपोजिट 2 हो गया, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्यारे मित्रों। ऐसे ही 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। अब जो अपोजिट होते हैं वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, विपरीत अक्षर एक साथ नहीं आ सकते। 4 और 1 अपोजिट लेटर जो होते कभी भी एक साथ दिखाई देते नहीं हैं और एक साथ कभी छिपते नहीं हैं। इसमें 1 है, 4 नहीं, इसमें 6 है, 2 नहीं, इसमें 3 है तो 5 नहीं, ये बन सकता है। इसमें देखो 5 है तो 3 नहीं, 1 है तो 4 नहीं, 6 है तो 2 नहीं, ये बन सकता है। अगर प्यारे मित्रों बात करें इसमें 6 और 2 एक साथ आ गए, ये नहीं बन सकते, तो बी और सी बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अपोजिट, विपरीत अक्षर ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना एक साथ छिपते हैं, ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना एक साथ छिपते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो देखा है बहुत ही शानदार कलेक्शन था। ये जो 5 से क्वेश्चन है आपको मैं बता दूं, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस में क्या होता है? विपरीत अक्षर ना तो एक साथ दिखाई देते हैं ना एक साथ छिपते हैं, और ओपन यानी खुले पासे में जो विपरीत अक्षर बताना होता है वो एक एक सतह छोड़कर उसका विपरीत होता है।
आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही हेल्पफुल करने वाली है और आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। मुझे आशा और उम्मीद पूरी है। आप ऐसे ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा और आप अगर नए विद्यार्थी हैं तो आप हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में और सभी लोग बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आना नहीं चाहिए इस रीजनिंग के पोर्शन में। उसके लिए मेरे से जितना हो पाएगा मैं प्रयास करूंगा आपको सारी क्लासें मैं एक बिल्कुल चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो लेते हैं आपसे विदा। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। सभी को जय हिंद।